नमस्कार मित्रों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। दादाजी की मूछें। गर्मी की छुट्टियां थी। गोलू और मोलू सारा दिन घर में उधम मचाते और सबकी डांट सुनते। उनके दादाजी को अपनी मूछों से बहुत प्यार था। वे दिन में सोने से पहले अपनी लंबी लंबी मूछों को और लंबा करने के लिए तेल लगाते थे और शाम को उठकर सबसे पहले शीशे में अपनी मूछें निहारते। एक दिन दादाजी तेल लगाना भूल गए और कुर्सी पर बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। गोलू ने तभी मोलू से कहा, भाई, दादाजी तो आज मूछों पर तेल लगाए बिना ही सो गए हैं, तो चलो हम ही तेल लगा देते हैं। मोलू ने झट से कहा। दोनों भाई तेल की डिबिया ढूंढने चले गए। गोलू ने किसी से बिना पूछे दादाजी के कमरे में रखी डिबिया उठा ली। मूंछों पर तेल लगाने का काम उनके लिए नया था, जिसे करने के लिए दोनों के मन में खुशी के गुब्बारे फूल रहे थे। तू डिबिया पकड़, मैं तेल लगाता हूँ, गोलू ने कहा। ठीक है भाई, उदास मन से मोलू ने कहा। गोलू के हाथ चिपकने लगे। दोनों को हैरानी हुई कि तेल कैसे चिपक सकता है। तभी माँ ने उन्हें आवाज दी। आवाज सुनते ही दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन गोलू का हाथ तो मूंछों के साथ चिपक ही गया था, क्योंकि वह तेल नहीं, गोंद था। जैसे ही गोलू ने जोर से अपना हाथ खींचा, मूंछें उखड़कर उसके हाथ में आ गई। अब तो उनकी खैर नहीं थी। दोनों वहां से भागे, पर दादाजी के उठने से पहले उन्होंने कहीं से नकली मूंछों का प्रबंध करके उन्हें सही जगह चिपका दिया था। शाम हुई। दादाजी उठे और हमेशा की तरह शीशे में अपनी मूंछें निहारने लगे। अब दोनों बच्चे दादाजी के आगे पीछे घूमते रहते। उनकी मूंछें जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती तो बच्चे घबरा जाते और किसी तरह उनकी मूंछों को सीधा कर देते। हैरानी की बात यह थी कि दादाजी को पता भी नहीं चल पाता था। एक दिन खाना खाते खाते दादाजी को छींक आई और उनकी मूंछें निकलकर थाली में गिर पड़ी। दोनों भाई दादाजी का मुंह देखते रह गए। मूंछें गिरी देखकर दादाजी के मुख से चीख निकली। चीख की आवाज सुनकर माँ दौड़ी चली आई और मूंछें गिरी देखकर उन्हें समझ में आ गया कि यह बच्चों की ही शरारत है। इससे पहले कि उन्हें किसी से डांट पड़ती, दोनों भाइयों ने कान पकड़कर माफी मांगी और सारी घटना सुनाई। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों ने? एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि उस जबिया में तेल ही है या कुछ और? उसमें तेल खत्म हो गया था, इसलिए मैंने डिबिया में गोंद भर दिया था। माँ ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, और तेल न होने के कारण मैं बिना तेल लगाए सो गया था। दादाजी ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। आज के बाद बिना पूछे कभी किसी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे।
जिसके बारे में हमें पता नहीं है। दोनों भाई एक साथ बोले। दोनों बच्चों को माफी मिल चुकी थी। समय बीतता गया और एक बार फिर दादाजी के चेहरे पर उनकी प्यारे मूंछें उग आई थी। धन्यवाद।